हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहे थे। इसके पहले हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद हमने आपको क्षेत्रीय इतिहास यानी बंगाल को सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो बंगाल के हमने सारे नवाबों को क्रम कर अच्छे से कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने प्लासी का युद्ध देखा था और प्लासी का युद्ध के परिणाम क्या हुए, उसके मायने क्या निकले, इसको हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था। आज दोस्तों हम प्लासी के युद्ध के बाद एक निर्णायक युद्ध हो रहा है, उस निर्णायक युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध का थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप क्लास को एक दूसरे से अच्छे से इंटरलिंक करके आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जब इसके पहले आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध कैसे एक षड्यंत्रकारी युद्ध होता है, उस षड्यंत्रकारी युद्ध के मायने क्या निकलता है कि जो सिराजुद्दौला होता है वह मारा जाता है और सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जाफर, उसे नवाब बना दिया जाता है। और कैसे मीर जाफर जो है खूब अकूट धन संपदा अंग्रेजों को देता है, क्लाइव को देता है और सैनिकों में भी अच्छे से धनों का बहिर्गमन करता है, यानी उन्हें अच्छे से बांटता है। इसी क्रम में जो है दोस्तों, अंग्रेज और टैक्स की डिमांड करते हैं। उनकी मांगे जो होती हैं वह मीर जाफर जो है अब पूरा नहीं कर पाता है। तो अंग्रेजों और मीर जाफर में कुछ ठनी भी होती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो है मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं और मीर कासिम भी कुछ ऐसे कार्य को करता है जो अंग्रेजों के अनुकूल नहीं होता है। तो फाइनली जो है अंग्रेज मीर कासिम को भी अपने पद से अपदस्थ कर देते हैं और फिर जो है मीर जाफर को फिर से पुनः बैठाते हैं बंगाल की गद्दी पर। और इसके परिणाम स्वरूप एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो आइए बक्सर के युद्ध के शुरू होने से पहले उसकी पृष्ठभूमि हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पर मीर जाफर का काल है 1757 से 1760 तक। मीर जाफर ने नादिया जिले एवं बर्धमान जिले की आय 2 वर्ष बाद वापस मांगा। अंग्रेजों से तो मना कर दिया गया। यहीं से बात बिगड़नी शुरू होगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया था तो नादिया जिला और वर्धमान जिले की आय जो है 2 वर्षों के लिए अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी। अब वही नादिया जिला और वर्धमान जिले की आय 2 वर्ष बाद मीर जाफर ने जब अंग्रेजों से वापस मांगा तो अंग्रेज देने से मना कर दिए। तो एक कारण यह भी था नाराजगी का अंग्रेजों और मीर जाफर के मध्य। और दूसरा कारण क्या था दोस्तों कि मीर जाफर द्वारा धन की उपलब्धता न कर पाने के कारण इसे अपदस्थ कर दिया गया। इसके दामाद मीर कासिम को बैठाया गया, यानी इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप सही तरीके से टैक्स प्रणाली को लागू नहीं कर पा रहे हैं और अंग्रेजों की जो डिमांड होती थी धन कर के रूप में या सोने चांदी के रूप में, धन संपदा के रूप में, वह मीर जाफर अच्छे से अदा नहीं कर पा रहा था। तो अंग्रेजों ने इसे अपदस्थ कर दिया व्यवहारिक रूप में। इसकी जगह पर जो है इसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं। तो मीर कासिम को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। मीर कासिम क्या था? यह गणित और ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था, यानी अच्छे से यह गणित और ज्योतिष को समझता था। नवाब बनाए जाने के बाद इसने जो है, यानी मीर कासिम को जब नवाब बनाया अंग्रेजों ने, इसने भी अंग्रेजों को खूब आय वितरण किया। कैसे वितरण किया दोस्तों? बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की आय अंग्रेजों को सौंप दी। कौन? मीर कासिम है। मीर कासिम ने भी बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की आय जो है अंग्रेजों को सौंप दी। और सिलहट में एक चूने की खान थी, उस चूने के खान का आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है, आप देख सकते हैं। सिलहट में चूने की खान का आधा भाग कंपनी को दे दिया गया। इसने जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम ने क्या काम किया कि जो इसकी राजधानी थी बंगाल के नवाब की मुर्शिदाबाद, तो इसने जो मुर्शिदाबाद कलकत्ता के नजदीक थी, तो इसने क्या काम किया, जो कलकत्ता के नजदीक राजधानी थी मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बनाया? राजधानी बनाया मुंगेर बिहार में है, आज भी एक जिला है मुंगेर। तो मुंगेर राजधानी बनाया और यह जो है अपने सेना को यानी यूरोपीय पद्धति के अनुसार ढालने का प्रयास कर रहा था। जैसे यूरोपीय पद्धति के अनुसार सेना को ढालना, तोड़दार बंदूकों का यूज करना, यानी जो कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला नहीं कर पाया था, उस चीजों को उस कमियों को यह दूर करने का प्रयास कर रहा था। कौन? मीर कासिम। यहाँ पर हमने लिखा है, इसने जर्मनी के वाल्टर रीड हार्ड या समरू के मदद से, एक जर्मनी का कहे कि सैन्य कुशल अधिकारी था, उसका नाम था वाल्टर रीड हार्ड या समरू से कहा जाता था, की मदद से अपनी सेना का प्रशिक्षित एवं हथियार से लैस करना प्रारंभ कर दिया। यानी यूरोपीय पद्धति के माध्यम से अपने सैनिकों को यह प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया समरू के माध्यम से, जो कि जर्मनी का एक
योग्य सैन्य अधिकारी था। इसने आर्मेनियाई व्यक्ति गुरमीन खान एवं तौफीक खान की मदद से तोड़दार बंदूक का कारखाना मुंगेर में खोला। यानी अपनी राजधानी में तौफीक खान और गुरमीन खान के नेतृत्व में एक तोड़दार बंदूक का कारखाना मुंगेर में खोला, ताकि अब अगर युद्ध हो तो हम कम से कम यूरोपियों के बराबर युद्ध लड़ सके। यानी देखिए, योग्य सेनापति है किस या योग्य नवाब है, किस तरीके से तैयारी भी अपनी कर रहा है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। लेकिन ये सारी बातें अंग्रेज उसे अच्छे तरीके से जान भी रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हस्तक्षेप कब करते हैं दोस्तों, कि इसने पुराने करों में 3/32 भाग का इजाफा किया एवं कई तरह के नए कर लगाए। अपनी आय को बढ़ाने के लिए इसने करों को थोड़ा सा बढ़ा दिया और कुछ नए कर भी लगाए। नए करों में इस प्रकार का कर लगाया दोस्तों, यदि किसी की आय फिक्स कर दी जाती थी और उस आय से यदि वह व्यक्ति ज्यादा आय कमाता था तो उसके ऊपर भी एक कर लगाया था, जिसे खिजरी नुमा कर कहा जाता था। इसने यदि कोई व्यक्ति तय लाभ से अधिक लाभ कमाता है तो उसके ऊपर खिजरी नुमा कर लगाया था, यानी अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया था यदि आप अपनी आय से ज्यादा कमा रहे हैं तो। इसने भू राजस्व क्षेत्र में विभेदकारी कर को समाप्त कर दिया। यानी जो भी विभेदकारी कर थे बड़े छोटे व्यापारियों के मध्य, उसने उस विभेदकारी कर को समाप्त कर दिया। और इसी कर में दोस्तों यह एक कदम और उठाता है जिससे अंग्रेज भड़क जाते हैं। वह कर क्या था दोस्तों, इसने दस्तक के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सभी व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेज भड़क गए। अब क्या हुआ दोस्तों कि दस्तक का उपयोग जो है केवल अंग्रेज करते थे, यानी उन्हें जो भी वस्तुएं लाते थे उन पर टैक्स नहीं लगता था। तो उसके कंपैरिजन में दोस्तों जो भारतीय वस्तुएं होती थी, जो दस्तकारी उद्योग होता था, चाहे हाथों से जो भी कपड़े बुनते थे, जो भी हाथ से शिल्प उद्योग होते थे, उनके मध्य और अंग्रेजों के जो मशीनरीज की सामानें होती थी माफ करिए, उनके मध्य, यानी जो भी मार्केट में अंग्रेजों की वस्तुएं होती थी उनकी मशीनों से बनी होती थी और भारतीय जो भी सामान होते थे वह दस्तकारी यानी हाथों से बने होते थे। तो इसके कंपैरिजन में दोस्तों जो है भारतीय वस्तुएं जो है ज्यादा महंगी हो जाती थी, तो मार्केट में इनकी डिमांड कम हो जाती थी, मतलब इनकी खरीदारी भी नहीं होती थी। इसलिए जो है टैक्स को हटा दिया। जब टैक्स को हटा दिया तो जाहिर सी बात है भारतीय वस्तुओं की डिमांड भी लोगों के अंदर बढ़ गया। इससे जो अंग्रेज नाराज हो गए और इतना नाराज हो गए कि नवाब के अधिकारियों ने पटना में नवाब की कोठी में, यानी जो नवाब के अधिकारी थे पटना में नवाब की जो कोठी थी मीर कासिम की, वहां पर नवाब के अधिकारियों ने सोरा खरीदा। उस सोरे की जांच के लिए अंग्रेजों ने सेना भेज दिया, अधिकारी भेज दिया कि जाइए उसकी जांच करिए। इससे और यह इस घटना का, यानी दो घटनाएं ऐसी होती है, बहुत ही चरम घटनाएं होती है। एक कौन, दस्तक का दुरुपयोग करना बंद करने के लिए उसने सभी व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया। दूसरी घटना क्या थी कि नवाब के अधिकारियों ने सोरा खरीदा, उस सोरे की जांच करने के लिए अंग्रेज आ गए। ये दो घटनाएं एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि में। तो अंग्रेज ने एलिन को मीर कासिम के खिलाफ अभियान में भेज दिया। यानी अंग्रेजों ने एक अधिकारी एलिन को, ने यहाँ पर लिखा है एलिस को, माफ करिए, एलिस को मीर कासिम के खिलाफ सैन्य अभियान में भेज दिया। हुआ क्या दोस्तों, समरू के मदद से, यानी हमने यहाँ पर लिखा भी है कि समरू के कहने पर इसने जो एलिस को सहयोगियों सहित बंदी बना लिया मीर कासिम ने, और बंदी बनाकर सबकी हत्या कर दी। अब देखिए बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। मीर कासिम ने समरू के कहने पर पटना में एलिस के सहयोगियों सहित बंदी बनाया और सभी को मार डाला। यही घटना जो है दोस्तों इतिहास में पटना कांड के नाम से जानती है या पटना कांड कहलाती है। आप जानते रहिए कौन, एलिस को सहयोगियों सहित मीर कासिम ने जब पटना में मार डाला तो यही घटना पटना कांड कहलाती है। अब जानते रहिए। मीर कासिम, बर्धमान, गिरिया, उदनौला, इसके बाद अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ अभियान किया। और वह ताबड़तोड़ अभियान क्या था कि बर्धमान, गिरिया और उदनौला का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम पराजित होता है और वह भागकर अवध चला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आपको बक्सर का युद्ध बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके पहले हमने यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप बक्सर के युद्ध को अच्छी तरीके से समझ जाएं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। और दोस्तों अब हम आपको एकदम सीक्वेंस वे में इतिहास पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लास अच्छी लगी है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।